अच्छा सर, पहले तो प्लीज़, हमने ज़ाहिर सहाफ़ियों के ज़रिए सुना है, लेकिन आप बताइएगा कि आज जब खान साहब ने, ज़ाहिर पहला रद्द-ए-अमल खान साहब का जब दिया जा रहा था फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो आप वहाँ पर थे, तो उन्होंने क्या कहा है? ये सही रिपोर्ट हुआ है कि माफ़ी के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि भाई माफ़ी ना सिर्फ ये कि मैं क्यों मांगूं, बल्कि माफ़ी तो हमसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इज़ दैट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है जी। खान साहब बड़े क्लियर थे इसके बारे में, और खान साहब ने जो 11 मई और 9 मई के दरमियान जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र किया। खान साहब ने ये फरमाया कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुझे वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, मुझे पेश किया गया, मैंने जब मुझे पता चला कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से मैं दुनिया से बिल्कुल किसी किस्म का राब्ता नहीं था, तो मैंने स्ट्रेट अवे उसकी मजम्मत की। मैंने जलाओ घिराव की मजम्मत की, मैंने अरसन की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मैं 28 साल से सियासत में हूँ, मैं कौम के सामने हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी एक मॉडल की तरह आपके सामने है, खुली किताब है, और मैंने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया। मैंने आज तक इस किस्म की बात नहीं की जिससे कि इंतशार फैले, और मेरी जमात आज तक, उनके खिलाफ तो जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को डंडा या पत्थर जवाब में भी नहीं मारा। तो ये सारी चीजें आपके इंतजार सामने साहब, हैं। एक होता है ना कि हम मजलूम हैं, वैसा कोई माहौल भी नहीं है ना। हैं, सही है, यानी मैं हम मजलूम इसी हैं, सवाल की हम कंटिन्यूशन मजलूम में हैं, और सवाल कर रहा मजलूम हूँ। कब माफी मांगते हैं? ठीक है, ये आपकी बात आ गई, क्यों कह रहे हैं हम तो खुद मजलूम हैं, तो हम क्यों माफी मांगे, हमसे माफी मांगी जानी चाहिए। एक होता है ना कि एक पॉसिबिलिटी हो कि मिसाल के तौर पर वो कहें कि भाई अगरचे हमने कुछ गलत नहीं किया है, मैं कन्विंस हूं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन चलें अगर आगे बढ़ने का यही रास्ता है, अगर मेरी माफी से किसी को तसल्ली होती है तो भाई मैं माफी मांग लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, एम आई राइट? देखिए जी, आगे बढ़ना, आपने कहाँ आगे बढ़ना है? अब जब आगे बढ़ने की बात करते हैं तो फिर आप जमहूरी तौर पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप बात करते हैं फिर आइन को सामने रख के बात करते हैं। तो जब आप आइनी और जमहूरी रास्ते को अपनाने की बात करेंगे, यही एक सेफ तरीका है, यही रास्ता है, यही मुस्तकबिल है। जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत ये होती है कि अवाम जिसको मैंडेट दे उसको मिले। अगर बढ़ना है तो हमारा मैंडेट हमें वापस करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ रास्ते पर चले, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले, जिस तरह के पाकिस्तान हमारे PTI के दौर में जिस तरह की उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ थी, तो फिर आपको आइनी रास्ता चुनना होगा। इस वक्त आपका आइन सस्पेंड रहा, आपके आइन का जो बुनियादी हकूक का जो चैप्टर है वो आज भी सस्पेंडेड है। आप देखते हैं कि हर रोज़ किस तरह के मजालिम आपके सामने। आज वकीलों को लाहौर में जिस तरह से जुल्म किया गया, इसी तरह तहरीक इंसाफ जिस दिन प्लान करती है, सिर्फ अनाउंस करती है, बुनियादी हक है हमारा एहतजाज करना, जिस दिन सिर्फ अनाउंसमेंट होती है, घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों के अंदर फिर से घुस जाते हैं, और घरों में खवातीन, चार दीवारी, किसी का ख्याल नहीं किया जाता। तो ये किस किस्म का आप आगे बढ़ना चाहते हैं? या सिर्फ आप इसी तरह से कि आप एक जंगल की तरह, एक बादशाह है, जंगल के बादशाह को मान लें और उसके बाद सर झुका के आप चलते रहें? तो इस तरह तो मतलब ये अखज़ किया जा सकता है ना कि आज टॉप लीडरशिप की जानिब से खान साहब का बयान आ गया, तो इसका मतलब ये तो तय है कि माफी वाली बात पे ऑफिशियल रिस्पांस जमात का ये कि भाई दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो नहीं हो रहा। करेक्ट, राइट? देखिए वसीम भाई, बड़ा क्लियर है। 9 मई हम ये समझते हैं कि 9 मई को हमारे खिलाफ ज्यादती हुई, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की तज़हीक करने की कोशिश की गई, उनके सर पर डंडा मारा गया, नईम हैदर जो उनके साथ वकील थे उनके सर पर डंडा मारा गया, बाकी जितने वकला उस कमरे के अंदर मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमों को डंडे मारे गए। उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि हमारे 25 लोगों को शहीद किया गया, आज तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और उसके नाम पे हमारे खिलाफ बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी जुडिशल कमीशन के, बगैर किसी एविडेंस के पूरा 1 साल हो गया है, एक बयानिया चलाया गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, हमारी औरतों को उठाया गया, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, फिर जमात से सिंबल ले लिया गया। इसी बयानिया के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो बगैर किसी शवाहिद के, किसी सबूत के, खुलेआम जो है वो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से दूर है। तो उनकी जबान भी ऐसी है जैसे कल DGI SPR साहब की थी। तो ये चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं, जबकि कौम ने 8 फरवरी को जिस तरह का मैंडेट हमें दिया, 200 से ज्यादा हमारे सिंबल्स थे, उन कौम ने ढूंढ कर हमें, हमारे कैंडिडेट्स को वोट किया, और आपके सामने है कि जिस तरह से 8 फरवरी को हमने इलेक्शन जीता, वो इलेक्शन 9 फरवरी को उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया, और एक ऐसी जमात और ऐसा टोला जो कि जिनको कौम ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या हमारी फौज के कामों के अंदर मदाखलत करना और अपना अब ये बताइए, ठीक है, अभी आपकी बिल्कुल क्लियर पोजीशन आ गई, आपने बिल्कुल वाज़ेह। अब आपके जहन में क्या है, यानी आपने अपना मौक़िफ़ भी बता दिया और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी बता दिया।
उनका क्या मोड है ये भी देख लिया। अब आइए तज्जिए पर, कि आपके ख्याल में अब यहाँ से आगे फिर क्या बनेगा तहरीक इंसाफ का मामला, क्या होना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा, वो तो आपने बता दिया, लेकिन अब उनकी पोजीशन भी क्लियर है, आपकी भी क्लियर है। सो अब इसका मतलब क्या फिर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि अगले कुछ अरसे तो कम से कम मामला ऐसे ही चलता रहेगा, यही तनाव, यही सब कुछ मामला ऐसे ही चलेगा? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ हमारे खिलाफ क्या हो सकता है। हमारे चेयरमैन को उन्होंने बेगुनाह कैद किया हुआ है। केसेस की आप देखें, इद्दत का केस को केस है, साइफर का केस आपके सामने जिस दिन ओपन इसकी हेयरिंग हुई है उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। अच्छा, आगे आ जाएं, अलकादर केस आ गया, दीगर जितने केसेस हैं किसी के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको इस वक्त 34 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। और वो जो हैं वो इस कदर अपने कमिटमेंट का शो कर रहे हैं अपने कॉज के साथ खान साहब की। उन्होंने कहा है कि मुझे 34 साल तो क्या 34,000 साल भी अगर सजा हो जाए, मैं जितना मर्जी अरसा मुझे बंद रखें, मेरे साथ मैक्सिमम मेरे खिलाफ और क्या कर सकते हैं। ये कहा है हमारी आपके सामने भी कहा जमात को वो सियासी जमात का स्टेटस नहीं दे रहे, हमारी सियासी जमात को सिंबल उन्होंने छीन लिया है, हमें उन्होंने मजबूर कर दिया, हम किसी और जमात के इस वक्त मरूने मिन्नत है। इसके अलावा आप देखिए कि जुल्म, सितम और उसके जो पहाड़ गिराए गए, इससे आगे उनके पास क्या है, कितना जुल्म करेंगे। ठीक है, हम तो अपनी अच्छा, डिमांड जो है वो आईनी तरीके से परसू करते रहेंगे। हमारी डिमांड सिंपल है कि आईने पाकिस्तान को आप प्राइम रखें, आईने पाकिस्तान के अंदर जो आपका जिस इदारे का जो किरदार है वो अदा करे, फौज का जो किरदार है वो उसके अंदर रहे, इसी तरह पार्लियामेंट का जो किरदार है, सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है, अवाम का जो किरदार है, हम सबको अपने अपने किरदार के अंदर आने की जरूरत है। हमें अपने उस दायरा कार से बाहर क्यों है, ये एक फेयर सी डिमांड है हमारी। ठीक है। अच्छा,